झालावाड़ स्कूल हादसे में घायल बच्चों का भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है। पीपलोदी गांव में हुए स्कूल हादसे की दुखद यादें बेशक लोगों के जहन से कभी नहीं मिट पाएंगी, लेकिन हादसे में घायल हुए इन बच्चों का जज्बा भी देखते ही बनता है। हॉस्पिटल में भर्ती ये छात्र आईसीयू में भी पढ़ाई कर रहे हैं। उनके इस जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। इतने बड़े हादसे से गुजरने के बाद इन बच्चों में पढ़ाई की ललक ये साबित करती है कि बच्चे जीवन में ऊंची उड़ान भरने के सपने देखते हैं। वीडियो में सभी बच्चे उस वक्त मुस्कुराते नजर आए जब उनके परिजनों ने बच्चों को किताबें और स्कूल बैग दिया। बता दें कि पीपलोदी हादसे में घायल हुए 11 बच्चों को उपचार के लिए झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया था, जहां कुछ बच्चे बेहद गंभीर घायल बताए जा रहे थे। फिलहाल बच्चों की हालत में लगातार सुधार आ रहा है। शहर के लोग और अधिकारी भी लगातार बच्चों से मिलने पहुंच रहे हैं और मनोचिकित्सकों द्वारा बच्चों की काउंसलिंग भी की जा रही है। ऐसे में बच्चों के व्यवहार में काफी परिवर्तन आया है। बच्चों में पढ़ने लिखने की जो ललक है वो स्पष्ट नजर आने लगी है। जब ये बच्चे हादसे को याद करते हैं तो उदास भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में पढ़ लिख कर कामयाब होने के सपने पल रहे हैं। वहीं उन्हें गम इस बात का भी है कि उनके दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे और हादसे का शिकार हो गए। भरतपुर में मानसूनी बारिश की वजह से मकान के गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला भरतपुर जिले के भुसावर उपखंड में देखा गया है। भुसावर उपखंड के खेड़ली मोड़ थाने के गांव बोराज में रात को अचानक एक घर गिर गया। इसकी वजह से घर के अंदर सो रहे बुजुर्ग दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्हें तत्काल इलाज के लिए भुसावर के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां अस्पताल में बुजुर्ग दंपति की जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे ने बताया कि उनके पिता 80 वर्ष टुंडाराम मीणा और माता जग्गू देवी अंदर सोए थे। अचानक से घर गिर गया। छत के गिरने की आवाज से आसपास के पड़ोसी तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। मलबे में दबे बुजुर्ग दंपति को बाहर निकालकर भुसावर के अस्पताल में उपचार के लिए परिजन ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने घायल दंपति को मृत घोषित कर दिया। खेड़ली मोड़ थाना प्रभारी बलराम ने बताया कि सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचे। उसके बाद मृतक दंपति के शवों को भुसावर अस्पताल की मोर्चरी रखवाए, जहां पर मृतक दंपति के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अजमेर में तारागढ़ पहाड़ियों पर बसे अंदरकोट इलाके में प्रशासन ने 250 अवैध कब्जे को हटाया। वन विभाग की जमीन पर कब्जा किए थे। शुक्रवार सुबह जिला प्रशासन, पुलिस, वन विभाग और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई शुरू की। बांग्लादेशी और अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित कर डिटेन किया गया है। प्रशासन के अनुसार करीब 250 अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है, जिनमें से कुछ अतिक्रमियों ने हाई कोर्ट से राहत पाने के प्रयास में पुराने दस्तावेज, बिजली पानी के कनेक्शन और पुश्तैनी जमीन का हवाला दिया था। लेकिन जांच में 250 लोगों के कब्जे अवैध पाए गए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद वन विभाग, अजमेर पुलिस, जिला प्रशासन और खुफिया एजेंसियों ने क्षेत्र में सर्वे कर अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान शुरू की थी। बीते एक महीने से चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की तैयारी चल रही थी, जो शुक्रवार सुबह 6 बजे बड़े पैमाने पर अमल में लाई गई कार्रवाई के दौरान मीडिया और आमजन को मौके पर जाने से पूरी तरह रोका गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि अब तक 50 से अधिक बांग्लादेशियों को चिन्हित कर डिटेन किया गया है। ये इलाका पूर्व में भी मादक पदार्थ तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों का गढ़ रहा है, जहां एनडीपीएस एक्ट के तहत कई बार कार्रवाइयां हो चुकी हैं। अजमेर के तारागढ़ क्षेत्र में अकबर हुसैन का करीब 1300 बीघा जमीन है, जिस पर कोर्ट का स्टे है। अकबर हुसैन का दावा है कि जिस भूमि पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, वहां उनके पूर्वजों की पुश्तैनी जमीन है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आज भी उनके आम के बाग बगीचे, कब्रिस्तान, दरगाह, चबूतरे और परंपरागत नाड़ा मौजूद है, जिनका वर्षों से उपयोग
और उपभोग हो रहा है। अकबर हुसैन ने बताया कि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें मौखिक आश्वासन दिया है कि जिस भूमि पर कोर्ट का स्टे लागू है वहां किसी प्रकार की तोड़फोड़ या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अकबर हुसैन ने कहा कि उनके पूर्वजों के नाम पर इस जमीन पर बिजली के कनेक्शन भी पूर्व में स्वीकृत किए गए हैं, जो आज भी सक्रिय है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन बिना दस्तावेजी जांच के अंधाधुंध कार्रवाई कर रहा है, जबकि कोर्ट से उनके पक्ष में स्टे ऑर्डर जारी हो चुका है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि संवेदनशीलता बरतते हुए कानूनी प्रक्रिया का सम्मान किया जाए और पुश्तैनी धरोहरों को नुकसान न पहुंचाया जाए। तहसीलदार ओम प्रकाश लखावत ने बताया कि आज शाम तक पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर वन विभाग को सौंप दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से वन भूमि को सुरक्षित रखने के लिए स्थायी निगरानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। ये कार्रवाई अजमेर में अवैध कब्जों और अवैध घुसपैठ के खिलाफ चल रहे अभियान की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। राजस्थान न्यूज। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को अपने जोधपुर निवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि भगवान बुद्ध की अस्थियां, जो 127 साल पहले भारत से बाहर चली गई थी, अब वापस लौट आई है। शेखावत ने कहा कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 हिस्सों में बांटा गया था। इनमें से एक हिस्सा उनके अपने शाक्य वंश को मिला, जिसे कपिलवस्तु अब नेपाल सीमा के पास पीपरवा में एक पत्थर के बक्से में जमीन के नीचे सुरक्षित रखा गया। 1898 में ब्रिटिश काल के दौरान खुदाई में ये बक्सा मिला, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय अंग्रेजों ने वो अस्थियां भारत को सौंपने के बजाय श्याम, अब थाईलैंड के राजा और खुदाई करने वाले अंग्रेज अफसर विलियम प्रेपे को दे दी। शेखावत ने बताया कि हाल ही में जानकारी मिली कि अमेरिका में रहने वाला वो परिवार जिनके पास ये अस्थियां थी, उन्हें एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नीलामी हाउस के जरिए बेचने की तैयारी में था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हमने तुरंत कार्रवाई की और नीलामी रुकवाई। इसके बाद खुशी की बात है कि अब ये ऐतिहासिक धरोहर वापस भारत आ चुकी है। मालेगांव बम धमाके केस पर आए फैसले को लेकर शेखावत ने कहा कि ये साफ हो गया है कि किस तरह राजनीतिक लाभ के लिए झूठे केस बनाए गए थे। उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर झूठे नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है। शेखावत ने कहा कि विपक्ष बार बार ये डर फैलाता है कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब विपक्ष के पास मुद्दे नहीं बचते तो ये झूठ फैलाकर खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अमेरिका और यूके की नई टैरिफ नीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी अब मजबूत है और अगर हम लागत कम करें और गुणवत्ता बढ़ाएं तो हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में टिक सकते हैं। यूके के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर उन्होंने कहा कि इससे भारत के किसानों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। देश की एग्रो इंडस्ट्री के लिए ये एक नया मौका लेकर आया है। राजस्थान के दौसा जिले के महुआ कस्बे में शनिवार को परिजनों और ग्रामीणों ने महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा किया। मृतक विनीता जाटव का शव माया देवी हॉस्पिटल के बाहर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से महिला की जान चली गई। दरअसल विनीता जाटव को 1 अक्टूबर 2024 को प्रसव के लिए माया देवी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डिलीवरी के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होने पर ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन परिजनों के मुताबिक ब्लड से रिएक्शन हो गया और महिला की तबीयत और बिगड़ गई। इसके बाद विनीता को जयपुर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। पहले महात्मा गांधी हॉस्पिटल, फिर आईसीसी हॉस्पिटल और बाद में दिल्ली रोड स्थित निम्स हॉस्पिटल में इलाज चला, लेकिन तमाम इलाज के बावजूद 1 अगस्त 2025 को उसकी मौत हो गई। अब परिजन अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए 60 लाख रुपए का मुआवजा मांग रहे हैं। शव को माया देवी अस्पताल के बाहर रखकर पिछले 10 घंटे से प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर महुआ थाना पुलिस भी मौजूद है और समझाइश की कोशिश जारी है
माया देवी अस्पताल के डॉक्टर विपिन बंसल ने कहा कि महिला की हालत डिलीवरी के दौरान ही क्रिटिकल हो गई थी और समय पर ब्लड दिया गया था। उन्होंने इंफेक्शन के चलते हालत बिगड़ने की बात कही। मृतका विनीता जाटव दौसा के बालाहेड़ी गांव की रहने वाली थी। परिजनों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय और मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। झालावाड़ स्कूल हादसे में घायल बच्चों का भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है। पीपलोदी गांव में हुए स्कूल हादसे की दुखद यादें बेशक लोगों के जहन से कभी नहीं मिट पाएंगी, लेकिन हादसे में घायल हुए इन बच्चों का जज्बा भी देखते ही बनता है। हॉस्पिटल में भर्ती ये छात्र आईसीयू में भी पढ़ाई कर रहे हैं। उनके इस जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। इतने बड़े हादसे से गुजरने के बाद इन बच्चों में पढ़ाई की ललक ये साबित करती है कि बच्चे जीवन में ऊंची उड़ान भरने के सपने देखते हैं। वीडियो में सभी बच्चे उस वक्त मुस्कुराते नजर आए जब उनके परिजनों ने बच्चों को किताबें और स्कूल बैग दिया। बता दें कि पीपलोदी हादसे में घायल हुए 11 बच्चों को उपचार के लिए झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया था, जहां कुछ बच्चे बेहद गंभीर घायल बताए जा रहे थे। फिलहाल बच्चों की हालत में लगातार सुधार आ रहा है। शहर के लोग और अधिकारी भी लगातार बच्चों से मिलने पहुंच रहे हैं और मनोचिकित्सकों द्वारा बच्चों की काउंसलिंग भी की जा रही है। ऐसे में बच्चों के व्यवहार में काफी परिवर्तन आया है। बच्चों में पढ़ने लिखने की जो ललक है वो स्पष्ट नजर आने लगी है। जब ये बच्चे हादसे को याद करते हैं तो उदास भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में पढ़ लिख कर कामयाब होने के सपने पल रहे हैं। वहीं उन्हें गम इस बात का भी है कि उनके दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे और हादसे का शिकार हो गए। भरतपुर में मानसूनी बारिश की वजह से मकान के गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला भरतपुर जिले के भुसावर उपखंड में देखा गया है। भुसावर उपखंड के खेड़ली मोड़ थाने के गांव बोराज में रात को अचानक एक घर गिर गया। इसकी वजह से घर के अंदर सो रहे बुजुर्ग दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्हें तत्काल इलाज के लिए भुसावर के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां अस्पताल में बुजुर्ग दंपति की जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे ने बताया कि उनके पिता 80 वर्ष टुंडाराम मीणा और माता जग्गू देवी अंदर सोए थे। अचानक से घर गिर गया। छत के गिरने की आवाज से आसपास के पड़ोसी तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। मलबे में दबे बुजुर्ग दंपति को बाहर निकालकर भुसावर के अस्पताल में उपचार के लिए परिजन ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने घायल दंपति को मृत घोषित कर दिया। खेड़ली मोड़ थाना प्रभारी बलराम ने बताया कि सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचे। उसके बाद मृतक दंपति के शवों को भुसावर अस्पताल की मोर्चरी रखवाए, जहां पर मृतक दंपति के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अजमेर में तारागढ़ पहाड़ियों पर बसे अंदरकोट इलाके में प्रशासन ने 250 अवैध कब्जे को हटाया। वन विभाग की जमीन पर कब्जा किए थे। शुक्रवार सुबह जिला प्रशासन, पुलिस, वन विभाग और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई शुरू की। बांग्लादेशी और अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित कर डिटेन किया गया है। प्रशासन के अनुसार करीब 250 अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है, जिनमें से कुछ अतिक्रमियों ने हाई कोर्ट से राहत पाने के प्रयास में पुराने दस्तावेज, बिजली पानी के कनेक्शन और पुश्तैनी जमीन का हवाला दिया था। लेकिन जांच में 250 लोगों के कब्जे अवैध पाए गए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद वन विभाग, अजमेर पुलिस, जिला प्रशासन और खुफिया एजेंसियों ने क्षेत्र में सर्वे कर अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान शुरू की थी। बीते एक महीने से चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की तैयारी चल रही थी, जो शुक्रवार सुबह 6 बजे बड़े पैमाने पर अमल में लाई गई कार्रवाई के दौरान मीडिया और आमजन को मौके पर जाने से पूरी तरह रोका गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि अब तक 50 से अधिक बांग्लादेशियों को चिन्हित कर डिटेन किया गया है। ये इलाका पूर्व में भी मादक पदार्थ तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों का गढ़ रहा है, जहां एनडीपीएस एक्ट के तहत कई बार कार्रवाइयां हो चुकी हैं। अजमेर के तारागढ़ क्षेत्र में
अकबर हुसैन का करीब 1300 बीघा जमीन है जिस पर कोर्ट का स्टे है। अकबर हुसैन का दावा है कि जिस भूमि पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है वहां उनके पूर्वजों की पुश्तैनी जमीन है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आज भी उनके आम के बाग बगीचे, कब्रिस्तान, दरगाह, चबूतरे और परंपरागत नाड़ा मौजूद है जिनका वर्षों से उपयोग और उपभोग हो रहा है। अकबर हुसैन ने बताया कि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें मौखिक आश्वासन दिया है कि जिस भूमि पर कोर्ट का स्टे लागू है वहां किसी प्रकार की तोड़फोड़ या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अकबर हुसैन ने कहा कि उनके पूर्वजों के नाम पर इस जमीन पर बिजली के कनेक्शन भी पूर्व में स्वीकृत किए गए हैं जो आज भी सक्रिय है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन बिना दस्तावेजी जांच के अंधाधुंध कार्रवाई कर रहा है जबकि कोर्ट से उनके पक्ष में स्टे ऑर्डर जारी हो चुका है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि संवेदनशीलता बरतते हुए कानूनी प्रक्रिया का सम्मान किया जाए और पुश्तैनी धरोहरों को नुकसान न पहुंचाया जाए। तहसीलदार ओम प्रकाश लखावत ने बताया कि आज शाम तक पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर वन विभाग को सौंप दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से वन भूमि को सुरक्षित रखने के लिए स्थायी निगरानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। ये कार्रवाई अजमेर में अवैध कब्जों और अवैध घुसपैठ के खिलाफ चल रहे अभियान की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। राजस्थान न्यूज। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को अपने जोधपुर निवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि भगवान बुद्ध की अस्थियां जो 127 साल पहले भारत से बाहर चली गई थी अब वापस लौट आई है। शेखावत ने कहा कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 हिस्सों में बांटा गया था। इनमें से एक हिस्सा उनके अपने शाक्य वंश को मिला जिसे कपिलवस्तु अब नेपाल सीमा के पास पीपरवा में एक पत्थर के बक्से में जमीन के नीचे सुरक्षित रखा गया। 1898 में ब्रिटिश काल के दौरान खुदाई में ये बक्सा मिला, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय अंग्रेजों ने वो अस्थियां भारत को सौंपने के बजाय श्याम, अब थाईलैंड के राजा और खुदाई करने वाले अंग्रेज अफसर विलियम प्रेपे को दे दी। शेखावत ने बताया कि हाल ही में जानकारी मिली कि अमेरिका में रहने वाला वो परिवार जिनके पास ये अस्थियां थी उन्हें एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नीलामी हाउस के जरिए बेचने की तैयारी में था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हमने तुरंत कार्रवाई की और नीलामी रुकवाई। इसके बाद खुशी की बात है कि अब ये ऐतिहासिक धरोहर वापस भारत आ चुकी है। मालेगांव बम धमाके केस पर आए फैसले को लेकर शेखावत ने कहा कि ये साफ हो गया है कि किस तरह राजनीतिक लाभ के लिए झूठे केस बनाए गए थे। उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर झूठे नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है। शेखावत ने कहा कि विपक्ष बार बार ये डर फैलाता है कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब विपक्ष के पास मुद्दे नहीं बचते तो ये झूठ फैलाकर खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अमेरिका और यूके की नई टैरिफ नीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी अब मजबूत है और अगर हम लागत कम करें और गुणवत्ता बढ़ाएं तो हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में टिक सकते हैं। यूके के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर उन्होंने कहा कि इससे भारत के किसानों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। देश की एग्रो इंडस्ट्री के लिए ये एक नया मौका लेकर आया है। राजस्थान के दौसा जिले के महुआ कस्बे में शनिवार को परिजनों और ग्रामीणों ने महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा किया। मृतक विनीता जाटव का शव माया देवी हॉस्पिटल के बाहर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से महिला की जान चली गई। दरअसल विनीता जाटव को 1 अक्टूबर 2024 को प्रसव के लिए माया देवी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डिलीवरी के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होने पर ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन परिजनों के मुताबिक ब्लड से रिएक्शन हो गया और महिला की तबीयत और बिगड़ गई। इसके बाद विनीता को जयपुर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। पहले महात्मा गांधी हॉस्पिटल, फिर आईसीसी हॉस्पिटल और बाद में दिल्ली रोड स्थित निम्स हॉस्पिटल में इलाज चला।
लेकिन तमाम इलाज के बावजूद 1 अगस्त 2025 को उसकी मौत हो गई। अब परिजन अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए 60 लाख रुपए का मुआवजा मांग रहे हैं। शव को माया देवी अस्पताल के बाहर रखकर पिछले 10 घंटे से प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर महुआ थाना पुलिस भी मौजूद है और समझाइश की कोशिश जारी है। माया देवी अस्पताल के डॉक्टर विपिन बंसल ने कहा कि महिला की हालत डिलीवरी के दौरान ही क्रिटिकल हो गई थी और समय पर ब्लड दिया गया था। उन्होंने इंफेक्शन के चलते हालत बिगड़ने की बात कही। मृतका विनीता जाटव दौसा के बालाहेड़ी गांव की रहने वाली थी। परिजनों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय और मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। भरतपुर में मानसूनी बारिश की वजह से मकान के गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला भरतपुर जिले के भुसावर उपखंड में देखा गया है। भुसावर उपखंड के खेड़ली मोड़ थाने के गांव बोराज में रात को अचानक एक घर गिर गया। इसकी वजह से घर के अंदर सो रहे बुजुर्ग दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्हें तत्काल इलाज के लिए भुसावर के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां अस्पताल में बुजुर्ग दंपति की जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे ने बताया कि उनके पिता 80 वर्ष टुंडाराम मीणा और माता जग्गू देवी अंदर सोए थे। अचानक से घर गिर गया। छत के गिरने की आवाज से आसपास के पड़ोसी तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। मलबे में दबे बुजुर्ग दंपति को बाहर निकालकर भुसावर के अस्पताल में उपचार के लिए परिजन ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने घायल दंपति को मृत घोषित कर दिया। खेड़ली मोड़ थाना प्रभारी बलराम ने बताया कि सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचे। उसके बाद मृतक दंपति के शवों को भुसावर अस्पताल की मोर्चरी रखवाए, जहां पर मृतक दंपति के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अजमेर में तारागढ़ पहाड़ियों पर बसे अंदरकोट इलाके में प्रशासन ने 250 अवैध कब्जे को हटाया। वन विभाग की जमीन पर कब्जा किए थे। शुक्रवार सुबह जिला प्रशासन, पुलिस, वन विभाग और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई शुरू की। बांग्लादेशी और अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित कर डिटेन किया गया है। प्रशासन के अनुसार करीब 250 अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है, जिनमें से कुछ अतिक्रमियों ने हाई कोर्ट से राहत पाने के प्रयास में पुराने दस्तावेज, बिजली पानी के कनेक्शन और पुश्तैनी जमीन का हवाला दिया था। लेकिन जांच में 250 लोगों के कब्जे अवैध पाए गए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद वन विभाग, अजमेर पुलिस, जिला प्रशासन और खुफिया एजेंसियों ने क्षेत्र में सर्वे कर अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान शुरू की थी। बीते 1 महीने से चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की तैयारी चल रही थी, जो शुक्रवार सुबह 6 बजे बड़े पैमाने पर अमल में लाई गई कार्रवाई के दौरान मीडिया और आमजन को मौके पर जाने से पूरी तरह रोका गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि अब तक 50 से अधिक बांग्लादेशियों को चिन्हित कर डिटेन किया गया है। ये इलाका पूर्व में भी मादक पदार्थ तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों का गढ़ रहा है, जहां एनडीपीएस एक्ट के तहत कई बार कार्रवाइयां हो चुकी हैं। अजमेर के तारागढ़ क्षेत्र में अकबर हुसैन का करीब 1300 बीघा जमीन है, जिस पर कोर्ट का स्टे है। अकबर हुसैन का दावा है कि जिस भूमि पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है वहां उनके पूर्वजों की पुश्तैनी जमीन है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आज भी उनके आम के बाग बगीचे, कब्रिस्तान, दरगाह, चबूतरे और परंपरागत नाड़ा मौजूद है, जिनका वर्षों से उपयोग और उपभोग हो रहा है। अकबर हुसैन ने बताया कि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें मौखिक आश्वासन दिया है कि जिस भूमि पर कोर्ट का स्टे लागू है वहां किसी प्रकार की तोड़फोड़ या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अकबर हुसैन ने कहा कि उनके पूर्वजों के नाम पर इस जमीन पर बिजली के कनेक्शन भी पूर्व में स्वीकृत किए गए हैं, जो आज भी सक्रिय है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन बिना दस्तावेजी जांच के अंधाधुंध कार्रवाई कर रहा है, जबकि कोर्ट से उनके पक्ष में स्टे ऑर्डर जारी हो चुका है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि संवेदनशीलता बरतते हुए कानूनी प्रक्रिया का सम्मान किया जाए।
और पुश्तैनी धरोहरों को नुकसान न पहुंचाया जाए, तहसीलदार ओम प्रकाश लखावत ने बताया कि आज शाम तक पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर वन विभाग को सौंप दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से वन भूमि को सुरक्षित रखने के लिए स्थायी निगरानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। ये कार्रवाई अजमेर में अवैध कब्जों और अवैध घुसपैठ के खिलाफ चल रहे अभियान की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। राजस्थान न्यूज। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को अपने जोधपुर निवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि भगवान बुद्ध की अस्थियां, जो 127 साल पहले भारत से बाहर चली गई थी, अब वापस लौट आई है। शेखावत ने कहा कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 हिस्सों में बांटा गया था। इनमें से एक हिस्सा उनके अपने शाक्य वंश को मिला, जिसे कपिलवस्तु अब नेपाल सीमा के पास पीपरवा में एक पत्थर के बक्से में जमीन के नीचे सुरक्षित रखा गया। 1898 में ब्रिटिश काल के दौरान खुदाई में ये बक्सा मिला, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय अंग्रेजों ने वो अस्थियां भारत को सौंपने के बजाय श्याम, अब थाईलैंड के राजा और खुदाई करने वाले अंग्रेज अफसर विलियम प्रेपे को दे दी। शेखावत ने बताया कि हाल ही में जानकारी मिली कि अमेरिका में रहने वाला वो परिवार जिनके पास ये अस्थियां थी, उन्हें एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नीलामी हाउस के जरिए बेचने की तैयारी में था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हमने तुरंत कार्रवाई की और नीलामी रुकवाई। इसके बाद खुशी की बात है कि अब ये ऐतिहासिक धरोहर वापस भारत आ चुकी है। मालेगांव बम धमाके केस पर आए फैसले को लेकर शेखावत ने कहा कि ये साफ हो गया है कि किस तरह राजनीतिक लाभ के लिए झूठे केस बनाए गए थे। उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर झूठे नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है। शेखावत ने कहा कि विपक्ष बार बार ये डर फैलाता है कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब विपक्ष के पास मुद्दे नहीं बचते तो ये झूठ फैलाकर खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अमेरिका और यूके की नई टैरिफ नीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी अब मजबूत है और अगर हम लागत कम करें और गुणवत्ता बढ़ाएं तो हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में टिक सकते हैं। यूके के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर उन्होंने कहा कि इससे भारत के किसानों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। देश की एग्रो इंडस्ट्री के लिए ये एक नया मौका लेकर आया है। राजस्थान के दौसा जिले के महुआ कस्बे में शनिवार को परिजनों और ग्रामीणों ने महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा किया। मृतक विनीता जाटव का शव माया देवी हॉस्पिटल के बाहर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से महिला की जान चली गई। दरअसल विनीता जाटव को 1 अक्टूबर 2024 को प्रसव के लिए माया देवी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डिलीवरी के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होने पर ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन परिजनों के मुताबिक ब्लड से रिएक्शन हो गया और महिला की तबीयत और बिगड़ गई। इसके बाद विनीता को जयपुर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। पहले महात्मा गांधी हॉस्पिटल, फिर आईसीसी हॉस्पिटल और बाद में दिल्ली रोड स्थित निम्स हॉस्पिटल में इलाज चला, लेकिन तमाम इलाज के बावजूद 1 अगस्त 2025 को उसकी मौत हो गई। अब परिजन अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए 60 लाख रुपए का मुआवजा मांग रहे हैं। शव को माया देवी अस्पताल के बाहर रखकर पिछले 10 घंटे से प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर महुआ थाना पुलिस भी मौजूद है और समझाइश की कोशिश जारी है। माया देवी अस्पताल के डॉक्टर विपिन बंसल ने कहा कि महिला की हालत डिलीवरी के दौरान ही क्रिटिकल हो गई थी और समय पर ब्लड दिया गया था। उन्होंने इंफेक्शन के चलते हालत बिगड़ने की बात कही। मृतका विनीता जाटव दौसा के बालाहेड़ी गांव की रहने वाली थी। परिजनों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय और मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। झालावाड़ स्कूल हादसे में घायल बच्चों का भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है। पीपलोदी गांव में हुए स्कूल हादसे की दुखद यादें बेशक लोगों के जहन से कभी नहीं मिट पाएंगी, लेकिन हादसे में घायल हुए इन बच्चों का जज्बा भी देखते ही बनता है।
हॉस्पिटल में भर्ती ये छात्र आईसीयू में भी पढ़ाई कर रहे हैं। उनके इस जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। इतने बड़े हादसे से गुजरने के बाद इन बच्चों में पढ़ाई की ललक ये साबित करती है कि बच्चे जीवन में ऊंची उड़ान भरने के सपने देखते हैं। वीडियो में सभी बच्चे उस वक्त मुस्कुराते नजर आए जब उनके परिजनों ने बच्चों को किताबें और स्कूल बैग दिया। बता दें कि पीपलोदी हादसे में घायल हुए 11 बच्चों को उपचार के लिए झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया था, जहां कुछ बच्चे बेहद गंभीर घायल बताए जा रहे थे। फिलहाल बच्चों की हालत में लगातार सुधार आ रहा है। शहर के लोग और अधिकारी भी लगातार बच्चों से मिलने पहुंच रहे हैं और मनोचिकित्सकों द्वारा बच्चों की काउंसलिंग भी की जा रही है। ऐसे में बच्चों के व्यवहार में काफी परिवर्तन आया है। बच्चों में पढ़ने लिखने की जो ललक है वो स्पष्ट नजर आने लगी है। जब ये बच्चे हादसे को याद करते हैं तो उदास भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में पढ़ लिख कर कामयाब होने के सपने पल रहे हैं। वहीं उन्हें गम इस बात का भी है कि उनके दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे और हादसे का शिकार हो गए। भरतपुर में मानसूनी बारिश की वजह से मकान के गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला भरतपुर जिले के भुसावर उपखंड में देखा गया है। भुसावर उपखंड के खेड़ली मोड़ थाने के गांव बोराज में रात को अचानक एक घर गिर गया। इसकी वजह से घर के अंदर सो रहे बुजुर्ग दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्हें तत्काल इलाज के लिए भुसावर के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां अस्पताल में बुजुर्ग दंपति की जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे ने बताया कि उनके पिता 80 वर्ष टुंडाराम मीणा और माता जग्गू देवी अंदर सोए थे। अचानक से घर गिर गया। छत के गिरने की आवाज से आसपास के पड़ोसी तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। मलबे में दबे बुजुर्ग दंपति को बाहर निकालकर भुसावर के अस्पताल में उपचार के लिए परिजन ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने घायल दंपति को मृत घोषित कर दिया। खेड़ली मोड़ थाना प्रभारी बलराम ने बताया कि सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचे। उसके बाद मृतक दंपति के शवों को भुसावर अस्पताल की मोर्चरी रखवाए, जहां पर मृतक दंपति के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अजमेर में तारागढ़ पहाड़ियों पर बसे अंदरकोट इलाके में प्रशासन ने 250 अवैध कब्जे को हटाया। वन विभाग की जमीन पर कब्जा किए थे। शुक्रवार सुबह जिला प्रशासन, पुलिस, वन विभाग और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई शुरू की। बांग्लादेशी और अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित कर डिटेन किया गया है। प्रशासन के अनुसार करीब 250 अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है, जिनमें से कुछ अतिक्रमियों ने हाई कोर्ट से राहत पाने के प्रयास में पुराने दस्तावेज, बिजली पानी के कनेक्शन और पुश्तैनी जमीन का हवाला दिया था। लेकिन जांच में 250 लोगों के कब्जे अवैध पाए गए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद वन विभाग, अजमेर पुलिस, जिला प्रशासन और खुफिया एजेंसियों ने क्षेत्र में सर्वे कर अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान शुरू की थी। बीते एक महीने से चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की तैयारी चल रही थी, जो शुक्रवार सुबह 6 बजे बड़े पैमाने पर अमल में लाई गई कार्रवाई के दौरान मीडिया और आमजन को मौके पर जाने से पूरी तरह रोका गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि अब तक 50 से अधिक बांग्लादेशियों को चिन्हित कर डिटेन किया गया है। ये इलाका पूर्व में भी मादक पदार्थ तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों का गढ़ रहा है, जहां एनडीपीएस एक्ट के तहत कई बार कार्रवाइयां हो चुकी हैं। अजमेर के तारागढ़ क्षेत्र में अकबर हुसैन का करीब 1300 बीघा जमीन है, जिस पर कोर्ट का स्टे है। अकबर हुसैन का दावा है कि जिस भूमि पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, वहां उनके पूर्वजों की पुश्तैनी जमीन है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आज भी उनके आम के बाग बगीचे, कब्रिस्तान, दरगाह, चबूतरे और परंपरागत नाड़ा मौजूद है, जिनका वर्षों से उपयोग और उपभोग हो रहा है। अकबर हुसैन ने बताया कि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें मौखिक आश्वासन दिया है कि जिस भूमि पर कोर्ट का स्टे लागू है, वहां किसी प्रकार की तोड़फोड़ या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी
अकबर हुसैन ने कहा कि उनके पूर्वजों के नाम पर इस जमीन पर बिजली के कनेक्शन भी पूर्व में स्वीकृत किए गए हैं, जो आज भी सक्रिय है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन बिना दस्तावेजी जांच के अंधाधुंध कार्रवाई कर रहा है, जबकि कोर्ट से उनके पक्ष में स्टे ऑर्डर जारी हो चुका है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि संवेदनशीलता बरतते हुए कानूनी प्रक्रिया का सम्मान किया जाए और पुश्तैनी धरोहरों को नुकसान न पहुंचाया जाए। तहसीलदार ओम प्रकाश लखावत ने बताया कि आज शाम तक पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर वन विभाग को सौंप दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से वन भूमि को सुरक्षित रखने के लिए स्थायी निगरानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। ये कार्रवाई अजमेर में अवैध कब्जों और अवैध घुसपैठ के खिलाफ चल रहे अभियान की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। राजस्थान न्यूज। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को अपने जोधपुर निवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि भगवान बुद्ध की अस्थियां, जो 127 साल पहले भारत से बाहर चली गई थी, अब वापस लौट आई है। शेखावत ने कहा कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 हिस्सों में बांटा गया था। इनमें से एक हिस्सा उनके अपने शाक्य वंश को मिला, जिसे कपिलवस्तु अब नेपाल सीमा के पास पीपरवा में एक पत्थर के बक्से में जमीन के नीचे सुरक्षित रखा गया। 1898 में ब्रिटिश काल के दौरान खुदाई में ये बक्सा मिला, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय अंग्रेजों ने वो अस्थियां भारत को सौंपने के बजाय श्याम, अब थाईलैंड के राजा और खुदाई करने वाले अंग्रेज अफसर विलियम प्रेपे को दे दी। शेखावत ने बताया कि हाल ही में जानकारी मिली कि अमेरिका में रहने वाला वो परिवार जिनके पास ये अस्थियां थी, उन्हें एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नीलामी हाउस के जरिए बेचने की तैयारी में था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हमने तुरंत कार्रवाई की और नीलामी रुकवाई। इसके बाद खुशी की बात है कि अब ये ऐतिहासिक धरोहर वापस भारत आ चुकी है। मालेगांव बम धमाके केस पर आए फैसले को लेकर शेखावत ने कहा कि ये साफ हो गया है कि किस तरह राजनीतिक लाभ के लिए झूठे केस बनाए गए थे। उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर झूठे नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है। शेखावत ने कहा कि विपक्ष बार बार ये डर फैलाता है कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब विपक्ष के पास मुद्दे नहीं बचते तो ये झूठ फैलाकर खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अमेरिका और यूके की नई टैरिफ नीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी अब मजबूत है और अगर हम लागत कम करें और गुणवत्ता बढ़ाएं तो हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में टिक सकते हैं। यूके के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर उन्होंने कहा कि इससे भारत के किसानों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। देश की एग्रो इंडस्ट्री के लिए ये एक नया मौका लेकर आया है। राजस्थान के दौसा जिले के महुआ कस्बे में शनिवार को परिजनों और ग्रामीणों ने महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा किया। मृतक विनीता जाटव का शव माया देवी हॉस्पिटल के बाहर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से महिला की जान चली गई। दरअसल विनीता जाटव को 1 अक्टूबर 2024 को प्रसव के लिए माया देवी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डिलीवरी के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होने पर ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन परिजनों के मुताबिक ब्लड से रिएक्शन हो गया और महिला की तबीयत और बिगड़ गई। इसके बाद विनीता को जयपुर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। पहले महात्मा गांधी हॉस्पिटल, फिर आईसीसी हॉस्पिटल और बाद में दिल्ली रोड स्थित निम्स हॉस्पिटल में इलाज चला, लेकिन तमाम इलाज के बावजूद 1 अगस्त 2025 को उसकी मौत हो गई। अब परिजन अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए 60 लाख रुपए का मुआवजा मांग रहे हैं। शव को माया देवी अस्पताल के बाहर रखकर पिछले 10 घंटे से प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर महुआ थाना पुलिस भी मौजूद है और समझाइश की कोशिश जारी है। माया देवी अस्पताल के डॉक्टर विपिन बंसल ने कहा कि महिला की हालत डिलीवरी के दौरान ही क्रिटिकल हो गई थी और समय पर ब्लड दिया गया था। उन्होंने इंफेक्शन के चलते हालत बिगड़ने की बात कही। मृतका विनीता जाटव दौसा के बालाहेड़ी गांव की रहने वाली थी।
परिजनों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय और मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। झालावाड़ स्कूल हादसे में घायल बच्चों का भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है। पीपलोदी गांव में हुए स्कूल हादसे की दुखद यादें बेशक लोगों के जहन से कभी नहीं मिट पाएंगी, लेकिन हादसे में घायल हुए इन बच्चों का जज्बा भी देखते ही बनता है। हॉस्पिटल में भर्ती ये छात्र आईसीयू में भी पढ़ाई कर रहे हैं। उनके इस जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। इतने बड़े हादसे से गुजरने के बाद इन बच्चों में पढ़ाई की ललक ये साबित करती है कि बच्चे जीवन में ऊंची उड़ान भरने के सपने देखते हैं। वीडियो में सभी बच्चे उस वक्त मुस्कुराते नजर आए जब उनके परिजनों ने बच्चों को किताबें और स्कूल बैग दिया। बता दें कि पीपलोदी हादसे में घायल हुए 11 बच्चों को उपचार के लिए झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया था, जहां कुछ बच्चे बेहद गंभीर घायल बताए जा रहे थे। फिलहाल बच्चों की हालत में लगातार सुधार आ रहा है। शहर के लोग और अधिकारी भी लगातार बच्चों से मिलने पहुंच रहे हैं और मनोचिकित्सकों द्वारा बच्चों की काउंसलिंग भी की जा रही है। ऐसे में बच्चों के व्यवहार में काफी परिवर्तन आया है। बच्चों में पढ़ने लिखने की जो ललक है वो स्पष्ट नजर आने लगी है। जब ये बच्चे हादसे को याद करते हैं तो उदास भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में पढ़ लिख कर कामयाब होने के सपने पल रहे हैं। वहीं उन्हें गम इस बात का भी है कि उनके दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे और हादसे का शिकार हो गए।